मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों, आज मैं आपके साथ गया श्राद्ध पर चर्चा करूंगा। मित्रों, आज प्रत्येक जनमानस में यह अवधारणा है, मानसिकता है और एक भ्रांति भी है। मैं इसको भ्रांति ही कहूँगा कि लोग कहते हैं कि मैं गया में जाकर के अपने पितरों के लिए पिंडदान कराया हूँ। अब मैं श्राद्ध नहीं करूँगा, मैं श्राद्ध पिंडदान आदि नहीं करूँगा, उससे मुझे मुक्ति मिल गई है। मित्रों ऐसा नहीं है। मैं इसके विषय में आपको सिद्धांत दूंगा, सिद्धांत से तर्क सहित आपको समझाऊंगा यह ऐसी धारणा गलत क्यों है। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सर्वप्रथम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आरंभ से अंत तक देखें। यह बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है और आप इस वीडियो के माध्यम से आज तक जो बातें आपने नहीं सुनी हैं वह आपको सुनने में आएंगी, आपके जीवन में और सब काम आएंगी। मित्रों, प्रश्न वही है, गया श्राद्ध करने के बाद फिर से पिंडदान घर में क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। जो श्राद्ध है और तर्पण है, पिंडदान आदि है, इसको नित्य कहा गया है। नित्य अर्थात रोज करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, जीवन पर्यंत करना चाहिए। व्यक्ति को जब तक वह जीवित है कर सकता है तब तक करते रहना चाहिए। शास्त्र में ऐसी आज्ञा है, दीप्ताभ्य प्रतिभ्यश्च महायोगिभ्येव च नमः स्वाहाय शुद्धाय नित्यमेव नमो नमः, नित्यमेव नमो नमः कहा गया है कि श्राद्ध को स्वाहा अर्थात जो भगवान का पूजन है, जनार्दन का पूजन है और पितरों का पूजन है, यह नित्य होना चाहिए। स्वाहा और शुद्धा घर में रोज रोज होना चाहिए, तर्पण आदि रोज रोज होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र की ऐसी आज्ञा है। जैसे मैंने आपको बताया श्लोक से, गया श्राद्ध करने का महत्व क्या है, इसका एक महत्व है और कुछ नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति श्राद्ध करते 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 वृद्ध हो जाता है और फिर वो कर नहीं पाता है, अपने माता पिता के लिए तर्पण श्राद्ध पिंडदान आदि नहीं कर पाता है, तो उसको प्रत्यवाय लगता है, अर्थात श्राद्ध नहीं करने का दोष लगता है। तो गया जी में यदि हमने श्राद्ध कर दिया है, पिंडदान आदि कर दिया है गया सिर में, तो अब बुढ़ापे में हम नहीं भी कर पाए तो हमको उसका दोष का भागी नहीं बनना पड़ता है। यह मुख्यतः सिद्धांत है इसका। जो गया में जाकर के पिंडदान कर दिया है पितरों की निमित्त, वह पिंडदान नहीं किया है बल्कि श्राद्ध से अपना पिंड छुड़ा लिया है। ऐसा विद्वान लोगों का मत है जो ऐसा कहते हैं कि गया में जाकर के श्राद्ध कर दिया, अब मैं पितरों के पिंडदान से मुक्त हो गया हूँ, पितृ ऋण से उऋण हो गया हूँ। वह पिंडदान करने नहीं गए थे गया जी में, वह अपने पिंड को छुड़ाने के लिए गए थे। ऐसे बड़े बड़े महामंडलेश्वर जो परमहंस हैं, उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है। ऐसे शास्त्रों में उल्लेख है, उनके आलेख हैं, उनके आधार पर मैं कह रहा हूँ। दूसरा, इसका कहीं कोई उदाहरण नहीं है। श्राद्ध कल्प में, वेद में, पुराण में, शास्त्र में कहीं भी ऐसी आज्ञा नहीं है कि गया जी में श्राद्ध के बाद पिंडदान निषेध है, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों को आमंत्रित करना चाहता हूँ जो ऐसा तर्क देते हैं। वो कहीं किसी वेद का, पुराण का, शास्त्र का कोई श्लोक दिखा दें, कोई पेज नंबर बता दें, पृष्ठ संख्या बता दें कि यहाँ पर ऐसा वर्णन है गया जी में श्राद्ध करने के बाद पिंडदान से मुक्ति हो जाती है, पिंडदान नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा कहीं आलेख है, आप के माध्यम से मैं उसको अपने पास मंगवाना चाहता हूँ। मित्रों, यह मैंने एक तथ्य आपके सामने रखा। दूसरा, जितने भी पुत्र हैं, माना 4 पुत्र हैं, एक पुत्र गया जी में जाकर के श्राद्ध करता है, अन्य 3 पुत्रों को पिंडदान करने से कैसे मुक्ति मिल जाती है, कैसे छूट मिल जाती है, यह दूसरा। तीसरा, जो व्यक्ति अपने माता पिता के लिए गया जी में जाकर के श्राद्ध पिंडदान आदि कर करके आया है, अब वह व्यक्ति जब स्वर्गवासी होता है तो उसका सपिंडन श्राद्ध कैसे होगा। जो कहता है मैं पिंडदान करके आया हूँ, अब मुझे पिंडदान करने से मुक्ति मिल गई है,
अब जब अशौच निवृत्ति तो सपिंडन के बाद होती है, और सपिंडन की प्रक्रिया ऐसी है, जो प्रेत पिंड है वो पितृ पितामह प्रपितामह पिंड के साथ उसके 3 भाग करके उन 3 पिंडों में उसको सम्मिलित किया जाता है, सम्मिश्रण किया जाता है, उसको ही सपिंडन कहा गया है। जब हम अपने पिताजी का श्राद्ध वहाँ जाकर के कर आए हैं, तब हमारे प्रेत पिंड का मेलन पिताजी के पिंड के साथ, दादाजी के पिंड के साथ कैसे होगा? हम पितृपद को कैसे प्राप्त करेंगे? हम तो प्रेत, क्योंकि अब हम वहाँ जाकर के उनको विसर्जित करके आ गए हैं गया जी में। जब विसर्जित करके आ गए हैं, अब हमारा जो प्रेत पिंड है उसको 3 भागों में बांटना है, तो किसके साथ उसको मिलाएंगे? यह ज्वलंत प्रश्न है। यदि कोई महानुभाव, कोई ज्योतिषी, कर्मकांडी, शास्त्री, आचार्य, परमाचार्य, धर्माचार्य इस बात का कहीं भी उल्लेख कर दें तो इस बात को माना जा सकता है। कहीं वो इसका तर्क दें, इसकी व्याख्या सहित समझाना चाहिए। मनगढ़ंत भ्रांति फैलाना सनातन समाज के लिए यह बहुत बड़ा पाप कर्म है, मैं इसको कहूँगा। यह पुण्य तो किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता है, यह पाप कर्म की श्रेणी में आता है, और यह उसी प्रकार का है, इसमें भी प्रत्यवाय दोष होता है, प्रत्यवाय लगता है और दोष दूषित हो जाता है व्यक्ति जो ऐसी भ्रांतियां फैलाता है और ऐसे दुष्प्रचार करता है, अपप्रचार करता है, तो वह पितृपद प्राप्त नहीं कर सकता है बिना सपिंडन के। दूसरा, अब जब तक सपिंडन नहीं होता है तब तक अशौच से निवृत्ति नहीं होती है। यह शास्त्र की आज्ञा है, यह शास्त्र में वर्णित है। प्रेत कल्प में जो सारोद्धार है उसमें यह वर्णित है। अब जैसे मैंने बताया, श्राद्ध नित्य क्यों है, तर्पण नित्य क्यों है, उसके विषय में मैं बता चुका हूँ। अर्थात श्राद्ध को रोज करना चाहिए। यह रोज करने का, जैसे हम संध्या वंदन, प्रातः स्नान आदि करते हैं, वैसे ही रोज रोज तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि का विधान है। लेकिन हम रोज रोज नहीं कर सकते हैं। सांवत्सरिक जो एकोदशी श्राद्ध है उसमें, और पार्वण महालया में अपने पितरों का स्मरण करते हुए तर्पण, पिंडदान आदि, श्राद्ध आदि वह अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार से अब जो हम पिंडदान करते हैं गया जी में जाकर के या अपने घर में भी, तो हम कहते हैं मम पितृरूपी जनार्दन प्रियताम न मम। जो श्री हरि विष्णु भगवान जनार्दन हैं, वासुदेव हैं, कृष्ण हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, यह वह प्रसन्न हो, इसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं आपको प्रसन्न करने के लिए यह सब कर रहा हूँ। मम पितृरूपी, जब भगवान जनार्दन प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, तो मेरे जो पितर हैं, पितृपितामह प्रपितामह, माति पितामही प्रपितामही, मातामह प्रमातामह, पितृ प्रमातामह, यह सब तृप्त होते हैं। मित्रों, जो मानसिकता है गया श्राद्ध तो फिर गया श्राद्ध, लोग कहते हैं गया श्राद्ध तो गया श्राद्ध, गया में श्राद्ध हो गया फिर श्राद्ध गया, फिर श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तर्क देते हैं जो भ्रांतिपूर्ण और मूर्खतापूर्ण तर्क है। जितने पुत्र हों उतने पुत्रों को अलग अलग अपने अपने स्थान में, अपने अपने घर में, परिवार में, यह अपने पितरों के लिए पिंडदान, श्राद्ध आदि करना चाहिए। मित्रों, आपने मुझे गया श्राद्ध के विषय में श्रवण किया। मुझे लगता है कि आपको मेरी यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं आपके लिए इस प्रकार की अलौकिक वीडियो बनाता रहूं, और मेरे इस वीडियो को अपने सभी सनातनी मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबा करके ऑल सेलेक्ट करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।